ओके बेटा, आज हम क्वेश्चन करेंगे। ऐसे टाइप क्वेश्चन है ब्यूटी एंड बीस्ट का थीम। ठीक है। राइट ए ब्रीफ समरी ऑफ द आर्के नारायण ऐसे ब्यूटी एंड द बीस्ट, या ब्रिंग आउट द एसेंशियल थीम इन द आर्के नारायण ऐसे ब्यूटी एंड बीस्ट। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले पहले हम थोड़ा सा जी जानेंगे कि आर के नारायण कौन है। उसने ये जो चैप्टर लिखने की कोशिश की है, एक निबंध लिखा है, उसका मकसद क्या था लिखने का। ठीक है, वो इसलिए बताना चाहती हूँ ताकि जो आपको इससे रिलेटेड कोई और भी क्वेश्चन आए तो आप आराम से अटैम्प्ट कर सको। मेन इसमें वैसे थीम ही है। ये जो क्वेश्चन है ये डी सेक्शन से आएगा। ठीक है, सी सेक्शन के मैक्सिमम क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, और डी सेक्शन में भी आपको 2 क्वेश्चन आएंगे प्रोज से रिलेटेड वगैरह। बुक का नाम है प्रोज फॉर यंग लर्नर, और चैप्टर है ब्यूटी एंड द बीस्ट, और लिखा किसने है? आर के नारायण ने। आर के नारायण इज अ फेमस इंडियन राइटर राइटिंग इन इंग्लिश। ही हैज़ रिटन मैनी नावल्स, शॉर्ट स्टोरीज एंड ऐसे। ही इज known for his philosophical vision of life, his comic sense and simplicity of life. ब्यूटी एंड बीस्ट में वो एक्चुअली क्या कहना चाहता है? हैज़ दैट टेकन फ्रॉम द आर के नारायण कलेक्शन नेक्स्ट संडे, वहाँ से ये चैप्टर लिया गया है। नेक्स्ट संडे की जो कलेक्शन उसने सारी स्टोरीज लिखी है। हेयर द ऑथर शोज इज द डिसअपॉइंटेड ऑफ द ब्यूटी कंटेस्ट सो वेरी पॉपुलर इन द मॉडर्न वर्ल्ड। इससे वो ये ऐसे इसलिए लिख रहा है क्योंकि जो नाउअडेज जो फैशन फेमस हो रहा है ब्यूटी कॉन्टेस्ट का, ठीक है, विश्व सुंदरी का, इससे वो बिल्कुल ही एग्री नहीं है, बहुत निराश है, डिसअप्रूवल है कि ये बिल्कुल गलत ट्रेंड चल रहा है, ये असली सुंदरता नहीं है। वो वहाँ बाद में थीम में जस्टिफाइड भी करता है कि एक्चुअली सुंदरता क्या चीज़ होती है। तो ये जस्ट एक जो बिजनेसमैन होते हैं ना, उन्होंने अपना प्रोपोगंडा चलाने के लिए, अपना बिजनेस चलाने के लिए ये सारा कुछ काम शुरू किया हुआ है। तो जो नेक्स्ट एक तो होता है कि जो जिसको ब्यूटी कंटेस्ट में जीत जाती है उसको एकदम फेमस मिल जाता है, बट नेक्स्ट ईयर ही सभी उसको बुला देते हैं। ही फीस that these beauty contests are no true judgment of the beauty. The idea of beauty varies from person to person and country to country. Beauty contests are the product of the modern advertisement. Big businessmen's companies exploit the beauty queens for the commercial gains. कोई भी क्वेश्चन आता है आपको तो ये 2-4 लाइनें भी लिख दोगे तो आपका रॉन्ग नहीं होगा कि यही एक्चुअली सारे चैप्टर में उसने कहना चाहा है। अब हम आते हैं थीम की तरफ। Write a brief summary of the Arkendrayansa essay Beauty and the Beast. The essay Beauty and Beast is a satire on the current fashion of holding contest to choose beauty queens. Actually ये ऐसे लिखने का मकसद ये है कि इसने एक व्यंग किया है, एक इंडायरेक्ट वे में कहना कि ये बात सही नहीं है, स्टायर किया है जो आजकल कहता ये जो ऐसे है ना, एक्चुअली स्टायर है। किस पर स्टायर किया गया, किस पर व्यंग किया गया है? मॉडर्न टाइप की जो ब्यूटी कंटेस्ट चल रहा है, हम आप भी सुनते हैं ना, जैसे मल्पी नाउ डेज मल्पी ब्यूटी कंटेस्ट होता ही रहता है, विश्व सुंदरी का, मिस वर्ल्ड का, ठीक है, मिस इंडिया का, ऐसे होता रहता है। तो राइटर जो था आर के नारायण वो इस चीज़ से बिल्कुल भी सहमत नहीं था, वो भी आपको पता चल जाएगा क्यों। These contests are held in every country and in every part of the country. These contests are held regularly every year. Women who are chosen as a beauty queens become suddenly famous, but soon people forget all about them because new beauty queens are chosen for the next year. जो भी लड़की चुनी जाती है, मिस ब्यूटी, मिस क्वीन, मिस वर्ल्ड, मिस इंडिया, चाहे कुछ भी कह लो, ठीक है, वो एकदम सुर्खियों में आ जाती है, एकदम फेमस हो जाती है, बट नेक्स्ट ईयर ही लोग उसे बुला देते हैं। रीज़न क्या? अब फिर उस कैटेगरी में अब नए साल में नई लड़की आ चुकी होती है। बट सून पीपल फॉरगेट ऑल अबाउट them because new beauty queens are chosen for the next year. Also, the beauty queens of the one place is not recognized as such another place. जिस पैमाने पर किसी लड़की को चूज़ किया था कि ये मिस ब्यूटी है, हो सकता है दूसरे देश में उसे चीज़ पसंद ना की जाती हो। जैसे एग्जाम्पल दिया नेक्स्ट में आगे कि जैसे फॉरेन में जो होता है, वेस्टर्न कंट्री में नीली आँखों वाली जो लड़कियां होती हैं, जो उनके बाल ब्राउन कलर के होते हैं, उसे पसंद किया जाता है। लेकिन हमारे इंडिया में जिनकी ब्लैक बिल्कुल होती हैं, ठीक है, आँखें, और ब्लैक ही हेयर होते हैं, और आइज़ जैसे कह लो शार्प फीचर्स होते हैं, उसे पसंद किया जाता है।
तो ब्यूटी कंटेस्ट हर देश में अलग अलग नज़रिया है, तो हम कैसे जजमेंट कर दें कि हाँ भी ये ही विश्व सुंदरी है। ऑल दिस शोज दैट ब्यूटी कंटेस्ट हैव नो परमानेंट वैल्यू। तो उसकी परमानेंट वैल्यू नहीं रहती, चलो ये एक बार है तो बाद में भी वो हमेशा लोग उसे याद करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, नो, भूल जाते हैं बाद में। देर इज़ नो फिक्स स्टैंडर्ड बाई विच वन मे जजेस ब्यूटी, इट इज़ समथिंग सब्जेक्टिव, एवरी पर्सन हैज़ इट्स ऑन आइडिया ऑफ ब्यूटी। हम ये नहीं कह सकते कि जो मेरे नज़रिए में जैसे वो खूबसूरत लग रही है, हो सकता है वो दूसरी नज़र में ना खूबसूरत लग रही हो। किसी को उसके बाल अच्छे लग रहे हैं, किसी को उसकी चलो कह लो आइज़ लग रही है, तो अलग अलग पैमाना है, ठीक है, ब्यूटी जजमेंट करने का भी। तो फिर ये भी होता है कि वो मेजरमेंट करते हैं। आपको पता होगा चीज़ वगैरह का, जब जो लड़कियां ब्यूटी कॉन्टेस्ट में आती हैं उन्होंने एक लिस्ट बनाई होती है कि इसकी गर्दन इतने इंची टेप होनी चाहिए, 2 इंच, 4 इंच, 5 इंच, जो कुछ भी है, ठीक है। उसकी जो है हाइट इतनी होनी चाहिए, कमर इतनी होनी चाहिए, ठीक है। तो बाल इतने लंबे होने चाहिए, ये सारा कुछ मेजरमेंट होता है। तो जिसके मैक्सिमम पॉइंट्स बनते हैं वही मिस ब्यूटी कह लो, जो मिस वर्ल्ड, मिस इंडिया बनती है। तो कहते ये जस्ट एक बिजनेसमैन है, ठीक है, ये चीज़ें पॉसिबल सब कुछ वगैरह नहीं होता, अब उसे ब्यूटी नहीं कह सकते। देयर इज़ नो फिक्स स्टैंडर्ड बाई विच वन मे जज ब्यूटी, इट इज़ सो समथिंग सब्जेक्टिव, एवरी पर्सन हैज़ his own idea of beauty. What one person finds beauty may not be considered beauty by another person. For example, all parents consider only their own child to be beautiful. हर पेरेंट्स को अपना ही बच्चा सबसे सुंदर लगता है, ये रियलिटी है ना। आप अपने पेरेंट्स को पूछ के देख लेना, वो कहेंगे कि मेरे बच्चे जैसा कोई बच्चा ही नहीं है, ठीक है। तो ख़ास करके जब छोटा होता है, वो 0 एज से लेकर मान लो कि 3 साल तक होता है, उसकी हर हरकत, हर शरारत उसे सबसे दुनिया से सबसे खूबसूरत लगती है। इवन वैन देयर बेबी इज़ इन द क्रेडल, जब वो ऐसे चलता है ना, अपने हाथों के बाहर से चलता है, they think it is very beautiful, smart and intelligent. This is why they want all their guests to admire and appreciate the beauty and the smartness of their baby. उसे अपना बेबी ही दुनिया का से सबसे ज़्यादा स्मार्ट लग रहा होता है। Also, the idea of the beauty varies from place to place. What is considered to be beautiful in one place or country may not be considered beautiful in another country. For example, in Europe, people think green eyes and brown hairs, जैसे गोल्डन जो हेयर होते हैं उनके, ठीक है, टू बी वेरी ब्यूटीफुल, बट इन द ईस्ट ग्रीन आइज और ब्राउन हेयर आर लुकड अपॉन इट फैक्ट। अगर किसी की ग्रीन आइज होती है, हमारे इंडिया में कहते हैं ओहो इसके लगता है निगाह कमज़ोर होगी, आई साइट नहीं सही होगी, बाल पहले ही जैसे कह लो कक्के बुरे हो चुके हैं, तो कहते हैं नो नो इसके तो बाल ही नहीं सुंदर वगैरह, ठीक है ना। तो हर एक की ब्यूटी जो है हर एक कंट्री के अकॉर्डिंग जजमेंट हो जाती है। आप ऐसे एग्जाम्पल देते जाना ड्राइन के अकॉर्डिंग, कि पहले इसे स्टार किया गया है, फिर बच्चे की एग्जाम्पल दे देनी है, फिर ग्रीन आइज की एग्जाम्पल दे देनी है। देन आफ्टर ब्यूटी कैन नॉट बी मीन्स और जज बाय एक्सटर्नल डिवाइस, इट कैन नॉट बी मेजर्ड बाय द इंच टेप्स और विच द वेट मशीन। कहता है ब्यूटी जो है वो किसी डिवाइस से हम नहीं मेजरमेंट कर सकते। हो सकता है ऊपर से बहुत सुंदर लग रहा हो, अंदर से वो उतना ही ईर्ष्यालु हो, वो गलत स्वभाव का हो, एंग्री मूड का हो, या कुछ भी है ना। तो हम किसी इंच टेप से जहाँ वेटिंग मशीन से ये नहीं मेजरमेंट कर सकता भी इंच टेप से इसका जो एक कमर इतनी है, इसके बाल इतने हैं, इतनी इतनी टेप है, इसकी नोज़ इतनी है, ठीक है, इंच टेप है, इसका वेट इतना है, तो ये इसके सबसे ज़्यादा पॉइंट्स है तो हम इसे मिस ब्यूटी कह देंगे। इट कैन नॉट बी जज्ड विद द हेल्प ऑफ ए कैमरा, ना तो हम कैमरे के द्वारा कह सकते हैं। आप नाउ डेज ही देख लो कितने फ़िल्टर लग जाते हैं, है ना। जो रियलिटी में हम देखते हैं, जो फ़ोटो में देखते हैं, ज़मीन आसमान का अंतर होता है, तो उसे हम रियल ब्यूटी तो नहीं ना कह सकते हैं, विच डज़ नॉट रिवील द ट्रू ब्यूटी ऑफ द फेस। इफ़ एक एग्जांपल और देंगे, जो लड़का लड़की से कोई शादी करता है तो सच में वो जस्ट फ़ोटो देख के एक्सेप्ट करता है? नो। इफ़ कुड नॉट डू सो, people would never like to verify the beauty of the person by actually seeing for him or her. Thus, in India, a would-be bridegroom is not satisfied with the photograph of girl. मान लो एक लड़के की शादी हो रही है तो उसे कहा गया कि इसी लड़की से आप फ़ोटो देखकर शादी कर लो, तो वो बिल्कुल एग्री नहीं होगा फ़ोटो देख कर ही।
He wants to actually see her beauty before he decides to marry her. He wants to have a look at the girl. Often the bridegroom is unable to judge the beauty of the girl in a short meeting. हो सकता है चलो एक दो मीटिंग में उसे अच्छी लगी होगी, लेकिन जब उसकी वो एज ए मिसेज बन जाती है, वाइफ बन जाती है, फिर उसकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ भी उसे सब कुछ अच्छा लगता है कि वो मेरे साथ एडजस्ट कर रही है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो रही है, फिर असली ब्यूटी पैदा होती है। ठीक है, जस्ट बाहरी दिख से वगैरह नहीं। He wants to have a look at the girl. Often the bridegroom is unable to judge the beauty of the girl in a short meeting. He can have only brief glance at the girl. उसने एक नज़र ही जस्ट मान लो कि लड़की को देखा है, but this is not sufficient to decide the beauty of the girl. मान लो कि बहुत वो पार्लर से सज धज के आई है, सुंदर लग रही है, बट रियलिटी तो ये है ना कि आफ्टर मैरिज के बाद वो कितना एडजस्ट करती है, कितना कॉम्प्रोमाइज़ करती है, कितनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। ठीक है ना, कितने प्यार से रहती है, उसका बिहेवियर क्या है, वे ऑफ टॉकिंग क्या है, ठीक है, उसके मैनर्स क्या है, ये एक्चुअली उसकी ब्यूटी है। इट इज़ ओनली आफ्टर ही हैज़ मैरिड द गर्ल दैट ही फाइंड्स ब्यूटी इन हर and began to appreciate her. He begins to love her when he has discovered the beast in her. चाहे उसकी थोड़ी बहुत ही बुराइयाँ भी आती हैं उसे, मान लो कि 25-26 साल वो कोई किसी अलग दोनों स्थान में पले हुए हैं, तो थोड़ी बहुत चीज़ें हमें नहीं पसंद आती, लेकिन 70% हमें पसंद आ रही है तो हम उसी चीज़ को इग्नोर करते हैं। थर्ड ही सेंस ऑफ ब्यूटी डिपेंड्स ऑन लिविंग विद ईच अदर एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। इस लाइन को याद रखना। ठीक है, फाइनली आर्केंद्राइन पॉइंट आउट दैट द ब्यूटी कंटेस्ट आर ए प्रोडक्ट ऑफ द मॉडर्न। जहाँ एक चीज़ और कहता है, जैसे अमेरिका में हैलोवीन मनाया जाता है, ठीक है, वो रंग बिरंगे बूथ वगैरह बन जाते हैं, तो लोग वहाँ से प्राउड फील करते हैं, स्टेटस डालते हैं, ठीक है ना, रील्स बनाते हैं, देखो हम कितने शानदार बूथ बने हुए हैं। ठीक है, तो वो क्या है, वो एक कैसे कह लो कि एक भेड़ चाल है, जिस तरफ मीडिया ले जाता है उसी तरफ वो लोग चले जाते हैं, अपने दिमाग नहीं यूज़ करते। कि अगर वो राइटर जहाँ कहता है, उसने भी जहाँ पॉइंट उठाया है कि अगर हम बीस्ट को उत्साहित करना शुरू कर देंगे ना, बिजनेसमैन वाले, कि नहीं आप काले कलूटे बने रहो, खिलरे खिलरे बाल रहें, फटे फटे कपड़े वगैरह पहनो तो आप सबसे सुंदर लगेंगे, तो लोग यही भेड़ चाल अपना लेंगे। तो यही होता भी है ना, जीन्स फटी वगैरह डालते हैं तो सोचते यही ब्यूटी है, यही फैशन है। तो ये चीज़ें आर्केंद्राइन कहता है कि ऐसा भी होता है हमारी दुनिया में। एज ऑफ द कमर्शलाइजेशन, इट इज़ द एडवर्टाइजमेंट कंपनी विच स्पॉन्सर एंड होल्ड सच कंटेस्ट। लोगों को ये चीज़ पता ही नहीं चलती कि इसके पीछे कितनी बड़ी गेम चल रही है, कंपनी अपना सामान बेचने के लिए क्या कुछ कर रही है। मैक्सिमम जो चीज़ आप 10 से 8 बार चीज़ देख लो कि वही आपके दिमाग में इफेक्ट हो जाएगा, अगर आप मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं हो, वेल एजुकेटेड नहीं हो, अपनी सोच नहीं यूज़ करते। इट इज़ एडवर्टाइजमेंट कंपनी विच स्पॉन्सर एंड होल्ड सच कॉन्टेस्ट, दे हैव ए कमर्शियल motive in doing so. It is the they who encourage the idea of personal beauty. They could also hold contest in the ugliness. मान लो कि अगर अगलीनेस का कॉन्टेस्ट शुरू हो जाए ना, कि कौन सबसे बुरा है, बद्दा है, ये भी चीज़ें चल रही है कि किसके सबसे मोटे मोटे जो लिप्स वगैरह है, तो वो फिलर डार्ट कर कर के, सर्जरी करवा करवा के लिप्स मोटे दिखाते हैं। ठीक है ना, तो ये सुंदरता है, तो ये सुंदरता कुछ भी नहीं है। दे कुड आल्सो होल्ड कंटेस्ट इन अगलीनेस। रियलिटी में आपको पता होगा कितने भद्दे लगते हैं, कितने गंदे लगते हैं वो देखने में। देन पीपल वुड लाइक टू बी अगलियर देन अदर, तो कोशिश करने शुरू कर देंगे लोग कि मैं उससे भी ज़्यादा भद्दा गंदा दिखाई दूँ। थस ब्यूटी कंटेस्ट आर ए प्रोडक्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट, दे हैव ओनली अ टेम्परेरी मीनिंग एंड नो परमानेंट सिग्निफिकेंस। आई होप आपको ये समझ आ गई होगी, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो भी थोड़े से मैं शो कर रही हूँ, आप लिख लेना उसके अकॉर्डिंग। फर्स्ट क्वेश्चन तो आ रहा है ये जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है ना, जब 7th में आएगा कि आप कोई भी 5 क्वेश्चन करो 15-15 लाइन्स वगैरह के। ठीक है, व्हाट इज आर्केंद्राइन टाइप 1 का जो opinion about her beauty contest, it seems that rash
unpractical activity all the same, writes Arkin Ryan about a beauty contest. What argument does he give in support of his view? तो जो थीम हमने पढ़ा है उसी में सारा कुछ आ जाएगा, ठीक है। आप जस्ट क्वेश्चन को समझो, तो आप एक बार ग्लैंस कर लो, नज़र मार लो कि इसमें आंसर क्या आ रहा है। दूसरा क्वेश्चन आ रहा है, हाउ डज द राइटर मेक फन ऑफ फॉन्ड पेरेंट्स? The young one is golden pet for even the cow. Why does the author quit Tamil proverb? What does the he want to? क्योंकि छोटा सा बच्चा भी अपने पेरेंट्स को बहुत अच्छा लगता है ना, तो वो क्या मतलब उदाहरण दे रहा है इस प्रवर्ब से। तो बेटा मैं यहाँ से इन क्वेश्चन की अलग वीडियो नहीं बनाऊँगी क्योंकि टाइम बहुत कम है, तो चैप्टर अभी बहुत पढ़े हैं, ग्रामर वर्क पढ़ा है, तो मैं कोशिश कर रही हूँ 29 से आपकी मैक्सिमम सारा सिलेबस कवर हो जाए। थर्ड क्वेश्चन आ रहा है, राइट ए नोट ऑन आर्किन रायंस कंसेप्ट ऑफ ब्यूटी एंड ब्यूटी द बीस्ट। व्हाट डज द राइटर थिंक अबाउट द परसेप्शन ऑफ ब्यूटी? परसेप्शन ऑफ ब्यूटी सीम्स टू बी एन एंटायरली पर्सनल मैटर peculiar to the each individual and even to each country. How does the author prove this proposition? Next question, fourth. Why is camera in imperfect judge of the beauty? अगर आपने थीम अच्छी तरह कर लिया तो थीम में ही सारे आंसर निकल रहे हैं। जहाँ नहीं निकलते वहाँ पर मैंने अलग अलग क्वेश्चन की वीडियो अपलोड की है, जैसे ह्यूमन डिक्लेरेशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्यूटी इज समथिंग वी ड्राइव व्हेन वी हैव गॉट यूज्ड टू द बीस्ट। डिस्कस द व्यूज ऑफ द ऑथर ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर आर्किन रायंस व्यू ऑन द कमर्शलाइजेशन ऑफ अगलीनेस? जो मैंने हेलोविन की एग्जांपल भी दी थी आपको, ठीक है। जहाँ थोड़ी बहुत स्टोरी वगैरह आ रही है तो वो लिख देना। जो क्वेश्चन नहीं समझ लगेगा वो कमेंट बॉक्स में लिख देना कि मैम इसकी वीडियो अपलोड कर दो। नेक्स्ट है, ब्रिंग आउट द सेंट्रल थीम ऑफ द आर्किन रायंस ऐसे ब्यूटी एंड बीस्ट। वो तो आपको थीम पूरा मैंने पढ़ा ही दिया है। और ये एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट आ रहा है, डिस्कस द ऐसे ब्यूटी एंड द बीस्ट एज ए स्टाइल ऑन द मॉडर्न कमर्शियल इन्वायरमेंट। ये भी थीम से ही क्वेश्चन निकल रहा है। ये 7th और जो 8th और डिटो कापी सेम थीम से ही निकल रहा है क्वेश्चन। तो आई होप आपको इस चैप्टर से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर इनकेस कोई आए भी तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो बाद में हम करेंगे कल नेक्स्ट चैप्टर। थैंक्स बेटा।